एक दूर दराज गांव नूरपुर में एक गरीब मगर नेक दिल औरत ज़ैनब अपने अकलौते बेटे अमीन के साथ रहती थी। ज़ैनब लोगों के कपड़े सीकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। वो बहुत मेहनती औरत थी और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखती रहती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़का बहुत भोला है, दुनियादारी नहीं जानता। मगर ज़ैनब हमेशा कहती, मेरा बेटा दिल का अमीर है, एक दिन अल्लाह उसकी नेकी का सिला जरूर देगा। गांव के 4 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। एक बोला, अमीन बहुत भोला लड़का है, हर किसी पर तरस खा लेता है। दूसरा हंसते हुए कहने लगा, हाँ, उसे दुनियादारी बिल्कुल नहीं आती। तीसरा आदमी बोला, लोग एक दिन उसकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। ज़ैनब ने अपनी छोटी सी पटारी खोली और गिने हुए सिक्के अमीन के हाथ में रखते हुए बोली, बेटा, ये मेरे कई महीनों की बचत है। कल बाजार जाकर कोई अच्छा सा काम शुरू करने की चीज ले आओ ताकि हमारा गुजारा बेहतर हो सके। अमीन खुशी खुशी पैसे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि चंद लड़की एक जख्मी सफेद घोड़े को पत्थर मार रही थी। घोड़ा खौफ से कांप रहा था। आमीन ने फौरन उन लड़कों से कहा, भाइयों, इसे मत मारो, ये बेजुबान जानवर है। ये सारे पैसे ले लो और इस घोड़े को आजाद कर दो। घर पहुंचते ही ज़ैनब गुस्से में बोली, आमीन, मैंने तुम्हें कारोबार के लिए भेजा था और तुम ये बीमार घोड़ा उठा लाए। आमीन ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, अगर मैं इसे ना बचाता तो ये मर जाता। ज़ैनब ने गुस्से में सर पकड़ लिया, मगर आमीन रोज उस घोड़े की खिदमत करने लगा। वो उसे पानी पिलाता, घास खिलाता और उसके जख्म साफ करता। कुछ दिनों बाद घोड़ा मुकम्मल सेहतमंद हो गया। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था और आंखें बहुत चमकदार थीं। एक रात जब आमीन सो रहा था तो अचानक एक नर्म आवाज आई, आमीन। आमीन घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि वही सफेद घोड़ा बोल रहा था। घोड़ा बोला, तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगली सुबह घोड़े ने कहा, मुझे पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में ले चलो। अमीन उसे वहां ले गया। घोड़े ने अपने पांव जमीन पर मारे तो मिट्टी के अंदर से एक पुराना संदूक निकल आया जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अमीन हैरान रह गया। घोड़ा बोला, ये तुम्हारी नेकी का इनाम है, मगर इसे सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। अमीन कुछ सिक्के ले आया और उसने अपनी मां के लिए दवाएं खरीदी, घर की मरम्मत करवाई और गांव के गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। दूसरी तरफ गांव का लालची जमींदार फरीद खान अमीन की अचानक खुशहाली देखकर जलने लगा। एक दिन वो अपने आदमियों से बोला, जरूर उस लड़के के पास कोई जादुई राज है, हमें ये राज मालूम करना होगा। उसने चालाकी से बादशाह के वजीर के कान भरे। जहां पना ये लड़का जरूर कोई खजाना छुपा रहा है, वरना इतनी दौलत कहां से आई। दरबार में बादशाह ने गुस्से भरे सख्त लहजे में अपने तख्त से उठते हुए कहा, अमीन, सच सच बताओ, आखिर तुम्हें इतनी दौलत कहां से मिली? अगर तुमने हमसे कोई बात छुपाई या झूठ बोला तो याद रखो, तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। फरीद खान फौरन बोला, जहां पना, ये घोड़ा जादुई है, इसे महल में रख लेना चाहिए। बादशाह लालच में आ गया और सिपाहियों को हुक्म दिया, घोड़े को महल ले जाओ। अमीन रोते हुए बोला, महाराज, ये मेरा दोस्त है, इसे मत ले जाएं। मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। घोड़े के जाने के बाद अमीन बहुत उदास रहने लगा। फिर अचानक पूरे गांव में खौफनाक खुश्कसाली शुरू हो गई। कुएं सूख गए, फसलें तबाह हो गईं और लोग पानी के लिए तरसने लगे। बादशाह जब भी घोड़ा देखता तो उसे अपनी गलती का एहसास होता और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जाती। आखिरकार एक सुबह बादशाह खुद सफेद घोड़े को लेकर अमीन के घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी
اس نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا امین، مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں آ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھا۔ امین نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، مہاراج، اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں آپ کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ جیسے ہی سفید گھوڑا دوبارہ امین کے پاس آیا، اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ سوکھی زمین پانی سے بھر گئی، کھیت دوبارہ ہرے ہونے لگی اور ہر طرف خوشی پھیل گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔